तो चलिए 12 के विश्लेषण की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। दिवंगत पूर्व विधायकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई है। पूर्व 4 सदस्यों के निधन उल्लेख से सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई है। अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने चारों सदस्यों का निधन उल्लेख किया है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य निधन उल्लेख में शामिल होंगे। जहां सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, प्रश्नकाल विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद में मैनपुर ब्लॉक में फर्जी हस्ताक्षर से वन भूमि पट्टा वितरण पर सवाल उठाया है। राजस्व मंत्री ने पट्टा को विलोपित करने की सदन में जानकारी दी है। मंत्री ने मामले में एफआईआर की जरूरत नहीं होने की भी बात कही है। वहीं विधायक जनक राम ध्रुव ने मंत्री को जवाब में गलत बताया है। मंत्री के जवाब को गलत बताया गया है। तो यहाँ विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ सबसे पहले आपको बता दें, पूर्व 4 सदस्यों के निधन उल्लेख से सदन की कार्रवाई की शुरुआत, जहां दिवंगत पूर्व विधायकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। दिवंगत पूर्व विधायकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई है। पूर्व 4 सदस्यों के निधन उल्लेख से सदन की कार्रवाई की शुरुआत, जहां डॉक्टर रमन सिंह ने चारों सदस्यों का निधन उल्लेख किया है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य निधन उल्लेख में शामिल हुए हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक में फर्जी हस्ताक्षर से वन भूमि पट्टा वितरण पर सवाल उठाया है। राजस्व मंत्री ने पट्टा को विलोपित करने की सदन में जानकारी दी है। जहां मंत्री ने मामले में एफआईआर की जरूरत नहीं होने की भी बात कही है। विधायक जनक राम ध्रुव ने मंत्री के जवाब को भी गलत बताया है। यहाँ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जहां राजस्व मंत्री ने ज्वारी पट्टे के बारे में जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें, मंत्री ने मामले में एफआईआर की जरूरत नहीं होने की बात कही है। विधायक जनक राम ध्रुव ने मंत्री के जवाब को गलत बताया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जहां मानसून सत्र की शुरुआत में दिवंगत पूर्व विधायकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई है। पूर्व 4 सदस्यों के निधन उल्लेख से कार्यवाही की शुरुआत हुई है, जहां आपको बता दें डॉक्टर रमन सिंह अध्यक्ष हैं। उन्होंने चारों सदस्यों के निधन का उल्लेख किया है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य निधन उल्लेख में शामिल हुए हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक में फर्जी हस्ताक्षर से वन भूमि पट्टा वितरण का सवाल उठाया है। इस पर राजस्व मंत्री ने ज्वारी पट्टा को विलोपित करने के सदन में जानकारी भी दी है। मंत्री ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने की बात, जरूरत नहीं होने की बात कही है। जहां विधायक जनक राम ध्रुव ने मंत्री के जवाब को भी गलत बताया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और आपको बता दें, सबसे पहले दिवंगत जो सदस्य थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। राजस्व मंत्री ने ज्वारी पट्टा को विलोपित करने की सदन में जानकारी दी है, जिस पर आपको बता दें मंत्री ने मामले में एफआईआर की जरूरत नहीं होने की भी बात कही है। साथ ही विधायक जनक राम ध्रुव ने मंत्री के जवाब को भी गलत बताया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन की शुरुआत दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि सभा से हुई, जहां दिवंगत पूर्व विधायकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व 4 सदस्यों के निधन उल्लेख से कार्यवाही की शुरुआत हुई है। सदन की कार्यवाही की अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने चारों सदस्यों का निधन उल्लेख किया है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य निधन उल्लेख में शामिल हुए हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल शुरू हो चुका है, जहां विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक में फर्जी हस्ताक्षर से वन भूमि पट्टा वितरण पर सवाल उठाया है। राजस्व मंत्री ने ज्वारी पट्टे को विलोपित करने की सदन में जानकारी दी है। मंत्री ने मामले में एफआईआर की जरूरत नहीं होने की भी बात कही है। विधायक जनक राम ध्रुव ने मंत्री के जवाब को भी गलत बताया है। तो यहाँ लगातार कार्यवाही जारी है और हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं सत्र के, जहां कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। दिवंगत पूर्व विधायकों के विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई है। पूर्व 4 सदस्यों के निधन उल्लेख से कार्यवाही की शुरुआत हुई है। अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने चारों सदस्यों का निधन उल्लेख किया है। पक्ष और विपक्ष के सदस्य निधन उल्लेख में शामिल हुए हैं। सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। प्रश्नकाल की भी शुरुआत हो चुकी है और सदन की कार्यवाही के हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं, जहां
प्रश्नकाल शुरू हुआ है और विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक में फर्जी हस्ताक्षर से वन भूमि पट्टा वितरण पर सवाल उठाया है। इस पर राजस्व मंत्री ने जारी पट्टे को विलोपित करने की सदन में जानकारी दी है। मंत्री ने मामले में एफआईआर की जरूरत नहीं होने की भी बात कही है। विधायक जनक राम ध्रुव ने मंत्री के जवाब को गलत बताया है। तो कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ मॉनसून विधानसभा कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। दिवंगत पूर्व विधायकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई है। पूर्व 4 सदस्यों के निधन उल्लेख से कार्यवाही की शुरुआत, जहां अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 4 सदस्यों का निधन उल्लेख किया है। बता दें, पक्ष और विपक्ष के सदस्य निधन उल्लेख में शामिल हुए हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और शुरुआत जो हुई है, दिवंगत पूर्व विधायकों को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मॉनसून सत्र जो 5 दिवसीय सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले 4 जो सदस्य थे जो पिछले सत्र से इस सत्र के शुरुआती में जिनका निधन हुआ, उनके निधन का उल्लेख किया गया। अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री सहित अलग अलग जो सदस्य हैं उन्होंने सभी के जो दिवंगत है उनके बारे में बातचीत की और उसके बाद 5 मिनट की श्रद्धांजलि के लिए सदन को स्थगित किया गया। इसके बाद प्रश्नकाल की जब शुरुआत हुई तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि गरियाबंद जिले के बैनपुर जो ब्लॉक है वहां पे फर्जी सील और साइन से वन भूमि पट्टा आवंटन करने का मामला जो है विधायक जनक राम ध्रुव ने उठाया, जिससे मंत्री ने जवाब दिया और ये बताया कि उस पट्टा को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष के सदस्य इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और इसलिए जो है वो लगातार जो है उस पर नारेबाजी करते रहे और उन्होंने सरकार से व्यापक जांच की मांग की है। इसके अलावा अगर एक महत्वपूर्ण बात करनी जाए तो स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर भाजपा के विधायक मोतीलाल साहू जो है उन्होंने अपना सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने बतौर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने जवाब दिया कि युक्तिकरण से जो है वो शिक्षकों की कमी को दूर की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो औसत है 26 छात्रों के बीच में 1 शिक्षकों की व्यवस्था है, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे बेहतर है। 21 छात्रों के पीछे 1 जो शिक्षक है उनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन आने वाले समय में युक्तिकरण से और साथ ही शिक्षकों की भर्ती से जो है वो शिक्षकों की जो कमी है इसे दूर की जाएगी। तो 2 महत्वपूर्ण विषय है वो सदन में सामने आया। जी बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस या फिर विपक्ष कह लें कि पूरी तैयारी में था, मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले ही बैठकों का दौर भी कांग्रेस में देखने को मिला। लगातार रणनीति यहां पर बीजेपी को घेरने की कांग्रेस बनाती हुई नजर आई थी। क्या लगता है, हंगामेदार होगा सत्र? बिल्कुल, आपने सही कहा कि निश्चित तौर पे ये हंगामेदार सत्र होगा, क्योंकि ये पहला ही घंटा है। पहले घंटे में तकरीबन 40 मिनट जो है निधन उल्लेख में बीता है, बाकी 20 मिनट में जो है प्रस्तुति पे चर्चा हुई है। लेकिन अब जब शून्यकाल शुरू हो रहा है तब विपक्ष की ओर से हंगामा होना तय है, क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ सदन में मौजूद है। जी बिल्कुल अवधेश जी, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स आपसे पूरी जो सत्र पर है लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल भी शुरू हुआ है। फिलहाल कार्रवाई को स्थगित किया गया है और यहाँ हंगामेदार होने के आसार, जहाँ राजस्व मंत्री ने भी पट्टा को विलोपित करने की जो है जानकारी सदन में दी है। पूरे मामले में मंत्री ने भी एफआईआर दर्ज नहीं होने की, जरूरत नहीं होने की बात कही है।